नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये कहानी है भारत के पिछले एक दशक में हुए जबरदस्त आर्थिक बदलाव की। हाँ, सोचकर भी यकीन करना मुश्किल है ना? सिर्फ 10 साल और भारत एक कमजोर या नाजुक कही जाने वाली अर्थव्यवस्था से निकलकर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया। और सिर्फ बड़ी ही नहीं, बल्कि सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमीज में से एक। ये बदलाव कमाल का है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि ये सब हुआ कैसे? मतलब इतना बड़ा बदलाव सिर्फ एक दशक में? चलिए इसी अविश्वसनीय सफर को थोड़ा गहराई से समझते हैं और जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा साल 2013 में। ये वो साल था जो इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बुरे सपने की तरह था। एक ऐसा साल जब भारत को एक ऐसा नाम मिला जो किसी भी देश के लिए अच्छी खबर नहीं होती। ये नाम था फ्रैजाइल 5। मशहूर इन्वेस्टमेंट बैंक मॉर्गन स्टैनली ने भारत को दुनिया की उन 5 सबसे नाजुक अर्थव्यवस्थाओं में गिना था और इस एक टैग ने दुनिया भर के बाजारों और निवेशकों के बीच सचमुच खलबली मचा दी थी। और देखिए, प्रॉब्लम सिर्फ एक नहीं थी। ये एक तरह का, जिसे कहते हैं ना, परफेक्ट स्टॉर्म, वैसा था। मतलब भारत उस वक्त एक नहीं बल्कि 4 बड़ी आर्थिक मुश्किलों से एक साथ जूझ रहा था। एक तरफ रुपया लगातार गिर रहा था, दूसरी तरफ सरकार का खजाना खाली हो रहा था, कमाई से कहीं ज्यादा खर्च था। ऊपर से महंगाई आसमान छू रही थी जो आम आदमी की कमर तोड़ रही थी। और इन सबके बीच एक पॉलिसी पैरालिसिस का माहौल था। मतलब सरकार कोई बड़े फैसले नहीं ले पा रही थी, जिससे निवेशकों का भरोसा पूरी तरह टूट चुका था। तो ये तो थी 2013 की तस्वीर। अब आते हैं 2014 पर, जहां से इस कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। ये एक नए दौर की शुरुआत थी, जहां लीडरशिप और आर्थिक सोच दोनों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। उस वक्त जो नई सरकार आई, उसकी सबसे पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता थी इकोनॉमी को संभालना, किसी भी तरह इस गिरावट को रोकना। तो सारा ध्यान इस पर था कि सरकारी खर्चों को कंट्रोल किया जाए और निवेशकों का भरोसा वापस जीता जाए। लेकिन सिर्फ फर्स्ट एड देना काफी नहीं था। जरूरत थी एक बड़ी सर्जरी की। मतलब अर्थव्यवस्था की पूरी नींव को ही फिर से मजबूत बनाना था। और यहीं से शुरू हुआ बड़े और बुनियादी सुधारों का एक लंबा दौर। इस बदलाव के 4 बड़े स्तंभ माने जाते हैं। पहला, जीएसटी, जिसने पूरे देश को एक मार्केट बनाया। दूसरा, आईबीसी यानी दिवालियापन कानून, जिसने बैंकों के डूबे कर्ज की समस्या से निपटने में मदद की। तीसरा, जैम ट्रिनिटी यानी जनधन आधार मोबाइल, जिससे सरकारी मदद सीधे लोगों के खाते में पहुंचने लगी। और चौथा, यूपीआई, जिसने तो पेमेंट की दुनिया ही बदल दी। और इन सुधारों का जमीन पर क्या असर हुआ, इसका सबसे अच्छा उदाहरण शायद यूपीआई ही है। सोचिए, आज एक सब्जी वाले से लेकर बड़े बड़े शोरूम तक हर कोई इसका इस्तेमाल कर रहा है। इस एक चीज ने भारत को डिजिटल ट्रांजैक्शन में वर्ल्ड लीडर बना दिया। अच्छा, ये सब तो हुए सुधार, लेकिन सवाल ये है कि इन सब का नतीजा क्या निकला? आंकड़े क्या कहते हैं? ये सफर कई अहम पड़ावों से गुजरा। 2017 में जीएसटी लागू हुआ, फिर महामारी के दौरान आत्मनिर्भर भारत पैकेज आया, और फिर आया वो ऐतिहासिक पल 2022 में, जब भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का मुकाम हासिल किया। और ये आंकड़े ये खुद अपनी कहानी कहते हैं। देखिए जरा, जहां 2013 में हम 10वें नंबर पर थे, आज 5वें पर हैं। जीडीपी का साइज लगभग 2 गुना हो गया। 10% की महंगाई घटकर 4 से 5% पर आ गई। और स्टार्टअप्स, जहां गिनती के 500 थे, आज 1 लाख से ज्यादा हैं। ये आंकड़े वाकई जबरदस्त हैं। और खास तौर पर विदेशी मुद्रा भंडार पर नजर डालिए। ये $290 बिलियन से बढ़कर $640 बिलियन से भी ज्यादा हो गया। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब ये है कि आज भारत के पास एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। अब हम बाहरी आर्थिक झटकों के सामने पहले की तरह नाजुक या फ्रेजाइल नहीं रहे। तो टॉप 5 का पड़ाव तो हमने पार कर लिया, लेकिन जैसा कहते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से एक नया चैप्टर शुरू होता है। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? वही मॉर्गन स्टैनली जिसने हमें फ्रेजाइल 5 का टैग दिया था, आज खुद कह रहा है कि ये 2013 वाला भारत नहीं है।
इससे बड़ा सर्टिफिकेट और क्या हो सकता है। और अब ये सिर्फ मॉर्गन स्टैनली की बात नहीं है, दुनिया की लगभग सभी बड़ी एजेंसियां ये मानकर चल रही हैं कि भारत का ये सफर जारी रहेगा। अनुमान यही है कि 2027 से 2030 के बीच भारत, जापान और जर्मनी दोनों को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि सब कुछ ठीक हो गया है और सारी मुश्किलें खत्म हो गई हैं। आगे का रास्ता भी चुनौतियों से भरा है। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, आय की असमानता को कम करना है और ये भी पक्का करना है कि इस तरक्की का फायदा देश के हर नागरिक तक पहुंचे। तो ये पूरी कहानी हम एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है, क्या ये वाकई इंडियन डेकेड यानी भारतीय दशक है जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है? क्या भारत अपनी इस रफ्तार को बनाए रख पाएगा? ये वो सवाल है जिनका जवाब आने वाला वक्त देगा।